दोस्तों मुंबई के धारावी में एक दवा की दुकान, वहां के दुकानदार रमेश भाई ने पिछले हफ्ते अपनी दुकान के बाहर एक चिट चिपकाई, पैरासीटामोल स्टॉक खत्म, अगली सप्लाई पता नहीं कब। ये सिर्फ रमेश भाई की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो इंडिया के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को डायरेक्टली हिट कर रही है। इंडिया जो पूरी दुनिया में दवाई सप्लाई करता है, आज खुद एक क्राइसिस में खड़ा है और इस क्राइसिस की वजह है एक वॉर जो हमारे से हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है। आज की वीडियो में हम समझाएंगे कि क्या सच में इंडिया की फार्मेसी खत्म हो रही है या ये सिर्फ एक पैनिक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियोस को अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। पहले ये समझते हैं कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल कहां से मिला। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में इंडिया ने $30 बिलियन से भी ज्यादा की दवाइयां एक्सपोर्ट की। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से ही जाती हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? तो इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका में जो सस्ता पैरासीटामोल मिलता है वो इंडिया ने बनाया है। अफ्रीका में जो HIV की दवाइयां मिलती हैं वो भी इंडिया से गई हैं और गल्फ के हॉस्पिटल्स में जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी इंडिया की फैक्ट्रीज ने ही बनाए हैं। और ये सब इतना सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, ट्रेंड वर्कफोर्स है और बहुत ही बड़े स्केल पे है। इंडिया का ग्लोबल फार्मा मार्केट में 20% शेयर है। इंडिया टॉप 25 जेनेरिक मेडिसिन में से 10 इंडिया से ही आती हैं। दुनिया के 65 से 70% जरूरी वैक्सीन जैसे कि पोलियो, मेसेलेस, हेपेटाइटिस इंडिया में ही बनते हैं। एक बच्चे को अफ्रीका में टीका लगता है, वो टीका इंडिया से आया होता है। अब सोचो अगर सप्लाई रुक गई तो क्या होगा? ये सवाल आज बहुत अर्जेंट हो गया है। मार्च 2026 में वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हुई। यूएस और इजराइल ने ईरान पे के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि दुनिया का एक क्रिटिकल दरवाजा है उसको बंद कर दिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एक क्रिटिकल शिपिंग चेक पॉइंट डिस्टर्बेंस में आ गई। रेड सी में पहले से ही हौथी अटैक्स चल रहे थे, अब दोनों रास्ते हॉर्मुज भी और रेड सी भी रिस्क पे आ चुके हैं। शिपिंग कंपनीज ने गल्फ रूट पे बुकिंग बंद करना शुरू कर दिया है और वेसल्स को अफ्रीका के आसपास केप ऑफ गुड होप से केप ऑफ रीरूट किया जाने लगा है। इसका मतलब जो जर्नी पहले 15 से 18 दिन में होती थी वो अब 30 दिन से भी ज्यादा होगी। यूएई, कतर, कुवैत, इजराइल, बहरीन, इराक, इनके पास इनके एयर स्पेस बंद हो गए हैं। एयर इंडिया ने इन्हीं तमाम देशों की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हैदराबाद में सोच रही है कि मैं टेम्परेचर सेंसिटिव दवाई जो कि रेफ्रिजरेटर पर डिपेंड होती है गल्फ में कैसे पहुंचाऊंगा। यानी सिर्फ यहीं से शुरू होती है इंडिया की फार्मा की असली प्रॉब्लम। अब आते हैं ग्राउंड पे, क्या एक्चुअली हो रहा है हैदराबाद में। तेलंगाना इंडिया की फार्मा का हब है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अकेले तेलंगाना ने ऑलमोस्ट $6 बिलियन की दवाइयां एक्सपोर्ट की। इंडिया के 80% शेयर डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन, डिविस लैब ये सब तेलंगाना में है। वहां का एक फार्मास्यूटिकल पार्टनर ने खुद कहा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस 10% तक बढ़ गई हैं और अभी और बढ़ सकते हैं। मुंबई में APIs मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, ये वो केमिकल्स हैं जो दवाई बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इंडिया के 73% APIs चाइना से आते हैं। इन कंट्रीज की सप्लाई अभी गल्फ पोर्ट्स में अटकी है और लंबा रास्ता ले रही है। फेरी चार्जेस भी डबल हो गए हैं और हर शिपमेंट में $4,000 से $8,000 के एक्स्ट्रा सरचार्जेस लग रहे हैं। एयर फ्लाइट तो 48 घंटे में 400% जम कर गया है और आम आदमी पे इसका सीधा असर अभी नहीं पड़ रहा है। प्राइसेस रेगुलेट होती हैं, NPPA है, लेकिन अगर सप्लाई नहीं आई तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी लेकिन शॉर्टेज जरूर आएगी। थिकोक्लोसिन एक मसल स्पैस्म की एक दवाई है जो कि 100% महंगी होगी। ग्लिसरीन 64% ऊपर जाएगी, पैरासीटामोल 26% ऊपर। ये प्राइसेस अभी मैन्युफैक्चरर्स फील कर रहे हैं, 10 से 15 दिन में मार्केट तक भी ये पहुंच जाएगा। अब सीधी बात करते हैं कि कितना बड़ा खतरा है ये सच में। जो सच में हो रहा है वो ये है कि फार्माक्सिल, इंडिया की फार्मा एक्सपोर्ट बॉडी, नो ऑफिशियल वार्निंग दी है। सिर्फ मार्च 2026 में 25,000 से 50,000
1000 करोड़ रुपए के पोटेंशियल लॉसेस हुए हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन, वैक्सीन, इंसुलिन, बायोलॉजिकल, इनके लिए कोल्ड चेन ब्रोकन हो सकती है। अगर रूट ज्यादा लंबा हो गया तो मिनिमम स्टॉक लेवल 10 से 15 दिन में डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर वॉर एक्सपेंडेड हुई। लेकिन पैनिक मत करो, यह भी सच है कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.4% का ग्रोथ हुआ है। कंपनीज के पास बफर इन्वेंट्रीज हैं। कुछ कंपनीज यूएस एंड यूरोप में अल्टरनेटिव बायर्स ढूंढ सकती हैं। ये ज्यादा एक कॉस्ट प्रेशर है, कंप्लीटली कोलैप्स नहीं। लेकिन अगर वॉर 15 से 20 दिन ज्यादा चली तब रियल स्टोरेज शॉर्टेज का रिस्क आ सकता है। एक और बात जो मीडिया ज्यादा नहीं बोल रहा है कि इंडिया दुनिया को दवाई देता है, लेकिन इंडिया की अपनी दवाई का रॉ मटेरियल एपीआई 73% चाइना से आता है। $4 बिलियन से भी ज्यादा इंपोर्ट सिर्फ एपीआई का ज्यादातर चाइना से ही है। कोविड में भी यही हुआ था, चाइना ने सप्लाई स्लो की, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हिल गई। गवर्नमेंट ने बल्क ड्रग पार्क्स बनाए हैं इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। नई ट्रेड डील्स भी हो रही हैं, यूके और यूरोप के साथ मार्केट डाइवर्सिफाई हो रही हैं, लेकिन वो वॉल्यूनेबिलिटी अभी भी वही है। वॉर वेस्ट एशिया में हुई, लेकिन दर्द इंडिया के फार्मा फैक्ट्रीज को हुआ, क्योंकि हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन में इतने डीपली टाइड हैं कि कोई भी डिस्ट्रप्शन हजारों किलोमीटर दूर से भी हमारे फैक्ट्रीज तक पहुंच जाता है। इंडिया दुनिया का फार्मेसी है, ये टाइटल अर्न्ड है, डिजर्व्ड है, लेकिन इस टाइटल का एक कॉस्ट है, एक वल्नरेबिलिटी है। जब भी दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म आएगा, चाहे वो हॉर्मोज हो, रेड सी हो या कोई और जगह, इंडिया की दवाई सप्लाई चेन हिल जाती है। अभी जो सिचुएशन है वो सीरियस है, लेकिन कैटास्ट्रोफिक नहीं है। कंपनीज एडजस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, लेकिन सवाल यह आ जाता है कि कितने और वॉर्स, कितनी और डिस्ट्रप्शंस। जब तक हम अपनी एपीआई डिपेंडेंसी नहीं सुधारेंगे तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल तभी प्रोटेक्ट होगा जब हम अपने घर को भी स्ट्रांग करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और कमेंट में जरूर बताना कि क्या इंडिया को चाइना से एपीआई डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।